हेलो स्टूडेंट्स। हम्म तो आज जो हम करने वाले हैं आपने देख ही लिया होगा 1.2 रूट टू लोकेट ऑन नंबर लाइन। बहुत से बच्चों का ये होगा कि मैम ये तो बहुत टफ टॉपिक है ना। बट अगर हम इसे बेसिक से समझे और ढंग से करें तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाला। और जो आज हम करने वाले हैं कि आज हम इसे बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और डेफिनेटली आज के वीडियो के बाद आपको ये वाला टॉपिक टफ लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। रूट टू पहले तो हम समझते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको पता है हम छोटे छोटी क्लासेस में हमने किया था 0 1 2। राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हम नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको अगर इंटीजर्स लोकेट करने हैं स्टार्टिंग में हमने यही सीखा था, जैसे ओनली 2 लोकेट करना है या -3 लोकेट करना है तो ये डायरेक्ट हो जाता था, या 2.5 बोला है तो 2 और 3 के बीच में हो जाता था। डेसिमल नंबर्स में हम इस पे कर लेते थे। रेशनल नंबर अगर हमारे पास आते हैं लाइक 7.2 हमने करना है तो इसे हम कन्वर्ट कर ले 3 1/2, यानी 3 और 4 के बीच में आ जाएगा, यहाँ पे 3 1/2 आ जाएगा। और एक और अगर हम 7/10 हमें करने के लिए दिया जाता था तो क्या करते थे, हमें पता ही है 0 और 1 के बीच में आएगा तो 0 और 1 के बीच में हम इस तरह से 10 लाइंस ड्रॉ कर लेते थे और 7th लाइन के ऊपर हमारा आ जाता 7/10। तो ये रेशनल नंबर इस तरह से किया, हमने रेशनल नंबर तक किया। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर को लोकेट करना है नंबर लाइन के ऊपर। √3 √5 √3 √2 √3 √5 ये लोकेट करने हैं। ठीक है, एक्चुअली इनमें हमें प्रॉब्लम क्या आती है, इनमें प्रॉब्लम ये आती है जब हम इन्हें डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, हमें ये पता है। तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसे अब हम डायरेक्ट मेजर करके नहीं ले सकते हैं, तो उसे मेजर करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस अपनाना पड़ता है जो हमें टफ लगता है। ठीक है, अब हम बेसिक से समझते हैं। हम जो प्रोसेस अपनाते हैं उसके लिए हम एक्चुअली क्या लेते हैं, हमने एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में किया था छोटी क्लासेस में, जिसमें बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें पता है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है, तो उसका हमारे पास एक आइडेंटिटी थी h² = p² + p²। ये होता है अगर हम स्क्वायर को उधर ले जाएं तो ये हो जाता है √p² + p², ये हो जाता है। अब हम p और b यानी परपेंडिकुलर और बेस की ऐसी वैल्यूज लेते हैं जिससे हमारा हाइपोटेनियस वो आ जाए जिसे हमें नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है। जैसे कि हमें √2 लोकेट करना है तो हम p और b कुछ ऐसी वैल्यूज लेंगे जिससे हमारा इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास h = √2 आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए ये हम ले लेते हैं 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आ जाएगा √2। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आ गया, यानी हमारे पास h क्या आ गया √2। अगर हमारा जो बेस है वो 1 हो, बेस 1 हो और परपेंडिकुलर 1 हो तो हाइपोटेनियस √2 आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हम इसी थ्योरी के ऊपर हम अब चलेंगे और उस हिसाब से हम बनाएंगे नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे √2। पहले हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब नंबर लाइन के ऊपर नॉर्मली हम जो नंबर्स लेते हैं, जो डिस्टेंस लेते हैं वो 1 सेंटीमीटर का लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्टेंस अपनी मर्जी से ले सकते हैं। वो जो हम लेंगे, ये जो 1 है ये यूनिट के हिसाब से लेंगे कि पर यूनिट क्या है। ठीक है, तो मैं जैसे नॉर्मली बच्चों को सजेस्ट करती हूँ √2 और √3 ड्रॉ करने के लिए कि आप 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिए। तो जैसे यहाँ पे मान लो 1 आ गया, ये आ गया 2 और ये 3 हमने ले लिया। ठीक है, अब हम इसके हिसाब से चलते हैं। हमें बेस क्या लेना है 1, तो ये हमारा 1 यूनिट बेस हो गया, ये पूरा हमारा बेस हो गया। अब इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उसके लिए हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, आर्क लगाएंगे 90 डिग्री का।
ये हमने 90 डिग्री का ड्रॉ कर लिया, सॉरी। ओके, अब हमें क्या है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 1। तो हम 0 से 1 तक, हाँ, तो ये हमें अब लेना है 1 के इक्वल, यहाँ से लेके हमने यहाँ 0 से 1 तक हमने कंपास ओपन की, और ये यहाँ से लेके यहाँ पे आर्क लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 1। आपका बेस 1 हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, तो हाइपोटेनियस जो है वो क्या आएगा आपका, √2। ठीक है, √2 का मेजरमेंट, अभी हमारे पास सिर्फ मेजरमेंट आया है, हमें नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है, तो इसे इतना मेजर करके यहाँ से हम, तो ये आ जाएगा आपका √2। अगर आपको मेजर करना हो कि कितना, हमारा वेरीफाई करना हो कि ये राइट है या नहीं है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये वैल्यू है 1.4। 1.4 तो 1.5, अगर 1.41 होती है तो 1.5, 1.5 हो गया, यानी 1 मतलब हाफ से थोड़ा सा पहले इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अगर थोड़ा सा पहले आता है तो दैट मीन आपका सही लोकेट हुआ है। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम √3 पे। √3 के लिए क्या आएगा, √3 के लिए आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा √3। तो इसके एक्सेप्ट आप कुछ और लोगे तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो बेस है वो है √2। ठीक है, अब √2 की हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, हम √2 इसी प्रोसेस से हमें फाइंड करना आता है। तो हम क्या करेंगे कि ये √3 बनाने के लिए हमें पहले ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। बस आपको √2 नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करने की जरूरत नहीं है, इतना इतना मतलब ये चीज छोड़ के ये √2 फाइंड करने तक आपको करना पड़ेगा, उसके बाद इसके ऊपर √3 ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें लेना है ये बेस लाइन, ये बेस लाइन है, इसे हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, कर लिया। अब इसके ऊपर वही हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें इसका परपेंडिकुलर कितना लेना है, वो लेना है 1। तो वही 0 से 1 तक हम कंपास ओपन करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और ये यहाँ पे हमारा 1 आ गया। अब आप देख रहे हो बेस √2 आ गया, परपेंडिकुलर 1 आ गया, तो जो इसका हाइपोटेनियस है वो √3 है। ठीक है, तो हमारे पास √3 का मेजरमेंट आ गया। यहां से इतनी कंपास खोल के इसको आप यहाँ जाओगे तो ये √3 आ जाएगा। √3 की वैल्यू होती है 1.73। 1.73 इसका मतलब 1.5 से ज्यादा है और 2 से कम, तो इन दोनों के बीच की आप देख सकते हो, बीच में आ गया। आप अपने जब ड्रॉ करोगे तो वहां पे आप ये देख के आइडिया लगा के वेरीफाई कर सकते हो कि आपका लोकेट आपने सही किया है या गलत किया है। ओके, ये आ गया √3। इसके बाद आता है √5। अब √5 के हमारे पास होते हैं दो मेथड, एक, अब ये दो मेथड में कौन सा सिंपल है कौन सा टफ है ये आप बताना, मुझे दोनों ही बहुत सिंपल लगते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक मेथड बता रही हूँ आपको, ये होता है कि इसमें आपको क्या है 2 का, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा √5। ठीक है, √5। अब इसे ड्रॉ करने के लिए हम एक नंबर लाइन लेंगे, 0, 1, 2, 3। अब इसके अंदर हमें बेस क्या लेना है, 2 लेना है। जैसा कि हमने वहां पे देखा है ये 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे बेस हमारा 2 आ जाएगा और परपेंडिकुलर 1 आ जाएगा। तो हम 2 के ऊपर हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें जो परपेंडिकुलर लेना है वो 1 लेना है, वही 0 से 1 तक हम कंपास ओपन करेंगे, यहाँ से लेके हम आर्क लगाएंगे, तो आपका बेस 2 हो गया और परपेंडिकुलर 1 हो गया, तो इसे ज्वाइन करने पे आपका जो हाइपोटेनियस आएगा वो √5 आएगा। यहाँ से लेके हम इसे इतनी कंपास खोलेंगे और यहाँ से आर्क लगाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा हमारा √5। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका सेकेंड मेथड। ये बिल्कुल सिंपल है। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा √5। ठीक है, अब इन दोनों मेथड में ये मेथड मुझे मेरे हिसाब से ज्यादा सिंपल है, क्योंकि इस मेथड में आपको √5 ड्रॉ करने के लिए डायरेक्ट आपने लाइन ली और डायरेक्ट √5 बना दिया, लेकिन उस मेथड के लिए आपने बेस √3 लेना है और परपेंडिकुलर √2 लेना है। क्योंकि हमारे पास √3 और √2 का एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता, हम इसी तरह फाइंड करते हैं इनका मेजरमेंट, तो हमें पहले √2 और √3 ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर √3 को बेसमेंट लेके हम √5 बनाएंगे। तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है, इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए वो ज्यादा इजी लगता है। लेकिन अगर आपके टीचर सजेस्ट करें, आपको अगर ये इजी लगे तो आप ये कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले √3 की जो नंबर √3 वाली जो ये लाइन है, इसे हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, हम एक्सटेंड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इस √3 को अब बेस लेना है, तो हम इसको इसके ऊपर यहाँ पे हम $90 का एंगल यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फिर इसके ऊपर वही हमें परपेंडिकुलर कितना लेना है, हमें √2 लेना है, तो हम √2 के इक्वल कंपास खोलेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा जो बेस है वो आ गया √3 और परपेंडिकुलर आ गया √2। तो जो हमारा इसका हाइपोटेनियस आएगा वो हो जाएगा √5। ठीक है, अब यहाँ पे हम इतनी कंपास ओपन करके इसको यहां से लेके हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ये आपका आ जाएगा √5। क्लियर? ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, बस इसमें यही है, पहले आपको √2 और √3 ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि √3 को आपको बेस लेना है और √2 को आपको परपेंडिकुलर लेना है। अब इस सम के अंदर मोस्टली बच्चे एक सेम मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमने मेजरमेंट √2 के इक्वल लिया, बहुत से बच्चे 0 से 1 तक ले लेते हैं, क्योंकि अभी तक इस सम में हमने यही किया है। जब √2 बनाया तब भी हमने परपेंडिकुलर की आंख लगाते वक्त 0 से 1 तक लिया, जब हमने √3 बनाया तब भी हमने यही लिया। तो √5 में भी बच्चे सेम टू सेम यही कर लेते हैं, रिपीट कर देते हैं उसी चीज को। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर √2 है, तो आपको √2 के इक्वल कंपास खोल के आर्क लगाना, ठीक है, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इन सम्स को, ये जो है आपके पास √2, √3 एंड √5, इनको मैं आगे एक वीडियो में ये भी अपलोड करूंगी कि इनको नोटबुक के ऊपर एग्जैक्ट स्केल से मेजरमेंट लेके और कंपास का यूज करके आपको बिल्कुल ड्रॉ करके दिखाऊंगी, वो वीडियो भी करूंगी। और इसके बाद वाले वीडियो में हम 9.3 यानी डेसिमल में जो नंबर रूट के अंदर आते हैं डेसिमल वाले, उनको कैसे नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है वो भी हम करेंगे। ओके।